दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य। पिंड का मतलब क्या होता है, वस्तु, कोई भी वस्तु। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुकर्मानुपाती होते हैं। इस कथन को दो चर वाला समीकरण के रूप में व्यक्त करें और अचर बल 5 मात्रक लेकर, बल कितना कहता है 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचे। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक है तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात करें। इसमें दो गो क्वेश्चन है, पहले इसका समीकरण बनाएंगे फिर उसका आलेख खींचिए और उसके बाद एक बार 2 मात्रक लेकर और एक बार 0 मात्रक लेकर इसका हल निकालना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य नहीं पता है, कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे, माना कि किया गया कार्य बराबर x मात्रक। क्या मान लिए कि कार्य को क्या मान लिए, x मात्रक। इसमें पता है कहीं पर कि कार्य इतना कर रहा है, तो नहीं पता है तो क्या मान लिए कि माना कि किया गया कार्य को x मात्रक। उसके बाद देखिए द्वारा तय की गई दूरी, इसमें दूरी भी अब आपको नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, तय की गई दूरी को क्या मान लेंगे, y मात्रक। देखिए किया गया कार्य को क्या माने हैं x मात्रक और तय की गई दूरी को क्या माने हैं y मात्रक माने हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से W बराबर F गुने S होता है। ये सूत्र होता है W बराबर F गुने S। तो देखिए W का मतलब क्या होता है, वर्क, कार्य। तो कार्य क्या माने हैं x मात्रक, तो W के जगह पर x लिखेंगे F का मतलब क्या होता है, फोर्स, बल होता है। तो बल कितना कहता है 5 मात्रक लेकर, बल दिया गया है प्रश्न में कि 5 मात्रक लीजिए, तो बल को क्या मानेंगे 5। और S का मतलब क्या होता है दूरी, तो दूरी को क्या मान लिए है y माने है दूरी को, तो y। इधर x बराबर 5 गुने y, तो 5 गुने y का मतलब क्या हुआ, 5 को y से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5y। तो यही आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो देखिए ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में एक बार y का मान 0 लेने पर, एक बार y का मान 1 लेने पर क्या करेंगे कि इसका आलेख खींचेंगे, क्योंकि देखिए प्रश्न में बोल रहा है आलेख खींचे, तो पहले इसका आलेख खींचते हैं। एक बार y बराबर 0 लेने पर, एक बार क्या लिखेंगे y बराबर 0 लेने पर, जरूरी नहीं है कि y का मान ही 0 लेंगे, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं। तो y का मान एक बार 0 ले रहे हैं। समीकरण क्या है, x बराबर 5y है। तो अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। देखिए x जैसे है वैसे ही, 5 जैसे है वैसे ही, इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का चिन्ह, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुने y का मान 0 लेंगे, तो इधर क्या बचा है, x बराबर 5 गुने 0, तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। तो देखिए एक बार y का मान क्या ले लिए, 0 ले लिए। अब एक बार y का मान 1 लेते हैं, y बराबर 1 लेने पर, एक बार y का मान 0 लिए, अब एक बार y का मान 1 लेते हैं। समीकरण तो यही रहेगा ना, x बराबर 5y, समीकरण तो चेंज नहीं होगा। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे। देखिए x है तो x, इधर 5, इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का चिन्ह, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना y के जगह पर 1 लेंगे, इधर क्या बचेगा, x बराबर 5 गुने 1, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब देखिए इसका एगो बॉक्स बनाते हैं और उसमें इसका मान सेट करेंगे, क्योंकि क्या बताए थे आलेख कैसे खिंचाता है। आलेख खिंचाने के लिए कम से कम 2 गो मान का पता होना जरूरी होता है, क्योंकि
एक सीधी रेखा खींचने के लिए दो गो बिंदु का पता होना क्या होता है, जरूरी होता है, तभी आलेख आपका बन पाएगा। इसीलिए हम क्या किए कि दो गो मान निकाल लिए अपने मन से, एक बार y का मान 0 लेने पर और एक बार y का मान 1 लेने पर। अब देखिए तो इसमें मान कैसे सेट करेंगे, इधर होगा x, इधर होगा y। जब y का मान 0 लिए तो y वाला डिब्बा में ना भरेंगे, y का मान जब 0 लिए तो x का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो x वाला डिब्बा ये है तो x वाला डिब्बा में भरेंगे, x का मान 0। और जब y का मान 1 लिए तो y वाला डिब्बा में भरेंगे कितना, 1। तो x का मान कितना आ गया, 5। तो x वाला डिब्बा में भरेंगे 5 भरेंगे। तो देखिए इसका मान क्या किए कि बॉक्स में सेट कर दिए। अब ये जो मान है इसको क्या करेंगे, कार्तीय तल पर सेट करके इसका आलेख खींचेंगे। तो देखिए इसमें अधिकतम पावर क्या दिख रहा है, 5, मतलब 5 तक का लाइन खींचना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एगो कार्तीय तल बनाते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु अधिकतम पावर क्या है, 5 है, मतलब 5 तक का लाइन खींचना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5, इधर होगा x और ऊपर भी 1 2 3 4 5 और ऊपर में क्या होगा y, और पीछे में क्या होता है x का ऋणात्मक साइड, इधर होगा -1 -2 -3 -4 होगा और -5, इधर क्या होगा x डैश होगा और नीचे भी क्या होगा -1 -2 -3 -4 और -5 होगा। तो देखिए तो कार्तीय तल बन गया। अब इस कार्तीय तल पर इस मान को कैसे सेट करेंगे उसको समझिए। x का मान 0 है तो x का मान 0 तो खोजना ही नहीं है, क्योंकि x का मान 0 कहाँ पर होगा, मूल बिंदु पर होगा। y का मान 0 तो y का मान 0 भी नहीं खोजना है। x का मान 5 प्लस में है तो कहाँ पर होगा, x अक्ष पर होगा। x का मान 5 प्लस में, इस बिंदु पर ना होगा, x का मान 5 प्लस में। y का मान 1 प्लस में तो कहाँ पर होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, तो y वाला लाइन पर 1 प्लस में इस बिंदु पर होगा। अब देखिए ये 1 अपने घर से निकलेगा और 5 भी अपने घर से निकलेगा, और ये दोनों बिंदु जिस बिंदु पर मिलेगा, 1 अपने घर से निकला, 5 भी अपने घर से निकला, जिस बिंदु पर ये दोनों मिला उस बिंदु का क्या करेंगे कि मूल बिंदु से मिला देंगे। उस बिंदु को मूल बिंदु से मिला देने के बाद क्या करेंगे कि इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और इस बिंदु को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, और ये जो आपका नया रेखाखंड प्राप्त हुआ है यही रेखाखंड आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 5y हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, आपको 5y हो जाएगा। आपको इसी का आलेख न बनाना था, तो x बराबर 5y आलेख तो बन गया। इसमें कुछ और क्वेश्चन कहता है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक, एक बार कहता है कि दूरी को 2 मात्रक लीजिए, यहाँ पर इसको बनाते हैं। पहला में क्या कहता है, दूरी 2 मात्रक लीजिए, तो दूरी बराबर 2 मात्रक, दूरी बराबर 2 मात्रक। फार्मूला क्या होता है, W बराबर F गुने S। ये फार्मूला लगाए थे ना, W बराबर F गुने S। तो देखिए W जैसे है वैसे ही F फोर्स कितना दिया है, 5। F का मतलब क्या होता है, फोर्स बल होता है, और S का मतलब क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितना कहता है, 2 मात्रक लीजिए, तो दूरी 2 मात्रक लेते हैं, तो W बराबर 2 पंचे 10 मात्रक, कितना हो जाएगा, 10 मात्रक। और रोमन अंक में दूसरा क्या है, रोमन अंक में दूसरा है 0 मात्रक। दूरी एक बार 0 मात्रक लेकर के बनाना है इसको। दूरी एक बार क्या लेंगे, एक बार लिए 2 मात्रक और एक बार कितना कहता है, 0 मात्रक लीजिए। तो फार्मूला क्या पढ़े है, W बराबर F गुने S होता है। तो W जैसे है वैसे ये रहने दीजिए। F का मतलब फोर्स, बल कितना कहता है, 5 मात्रक लीजिए बल का मान, तो बल लेंगे 5 मात्रक। और S का मतलब क्या होता है, दूरी होता है, तो दूरी कितना कहता है, एक बार 0 लीजिए, तो 0। तो W बराबर 5 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0 मात्रक। 0 मात्रक क्या कहता था कि एक बार 2 मात्रक लीजिए और एक बार 0 मात्रक लेकर के आलेख से किया गया कार्य ज्ञात करें।
तो डब्लू का मतलब क्या होता है, वर्ग। कार्य आ गया एक बार 10 मात्रक और एक बार आ गया 0 मात्रक। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के छात्राएं यामिनी एवं फातिमा मिलकर भूकंप पीड़ित लोगों को सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान किया। इसके लिए एक रैखिक समीकरण लिखे और उसका आलेख खींचे। यामिनी कितना रुपया दिया और फातिमा कितना रुपया दिया, ये तो नहीं पता है, लेकिन दोनों ने मिलकर कितना रुपया दिया था, 100 रुपया दिया है। तो क्या लिखेंगे कि माना कि यामिनी का अंशदान बराबर x रुपया। हम मान लेंगे कि यामिनी x रुपया दिया और फातिमा का अंशदान क्या मानेंगे, y रुपया। क्या लिखेंगे सो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे माना कि यामिनी का अंशदान बराबर x रुपया। यामिनी नाम है यामिनी, तो क्या लिखे कि माना कि यामिनी का अंशदान बराबर x रुपया। हम मान लिए कि यामिनी कितना रुपया दिया है, x रुपया दिया है। उसके बाद देखिए फातिमा है ना, अब उसके नीचे लिखेंगे फातिमा का अंशदान बराबर क्या मान लेंगे, y रुपया। हम मान लिए कि यामिनी दिया x रुपया और फातिमा दिया y रुपया। उसके बाद क्या कहता है कि दोनों मिलकर कितना रुपया देती है, 100 रुपया देती है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या कहता है कि यामिनी प्लस यामिनी और फातिमा ये दोनों मिलकर कितना रुपया देता है, 100 रुपया देता है। प्रश्न में दिया गया है कि यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर, तो जब मिलता है तो प्लस होगा। यामिनी और फातिमा मिलकर 100 रुपया देता है, तो यामिनी को क्या माने है, x। यामिनी को माने है x और फातिमा को माने है y, और बराबर में क्या है, 100 है। अब ये जो आपका समीकरण निकल गया, यामिनी का अंशदान मान लिए x रुपया और फातिमा का अंशदान मान लिए y रुपया। ये दोनों मिलकर देती है 100 रुपया, तो x प्लस वाई बराबर 100। ये आपका समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में एक बार x का मान 0 लेने पर और एक बार y का मान 0 लेने पर इसका क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, x बराबर 0 लेने पर, एक बार x का मान 0 ले रहे हैं, समीकरण क्या निकाले हैं, x प्लस वाई बराबर 100। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x वहाँ क्या लेना है, 0 लेना है। 0 प्लस वाई बराबर 100, तो 0 में y जोड़ेंगे तो कितना होगा, y ही होगा। इधर क्या है, 100 है तो 100। अब क्या करेंगे कि एगो बॉक्स बनाएंगे और उसमें इसका मान सेट करेंगे। एगो बॉक्स बना लिए, इधर होगा x, इधर होगा y। देखिए x का मान जब 0 लिए, x का मान क्या लिए है, 0 लिए है, तो y का मान कितना आया है, 100। x का मान 0 लिए तो x वाला डिब्बा में भरेंगे, x का मान 0 लिए तो y का मान निकल गया कितना, 100। जब एक बार x का मान 0 लिए तो एक बार y का मान भी 0 लेंगे। अब क्या लिखेंगे सो सुनिए, y बराबर 0 लेने पर, एक बार x का मान 0 लिए तो एक बार y का मान 0 लेने पर समीकरण यही रहेगा। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण चेंज नहीं होगा। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो देखिए x जैसे है वैसे ही y के जगह पर 0 और बराबर में 100 जैसे है वैसे ही x प्लस 0 है, मतलब x में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, x ही होगा। तो x और बराबर में 100 इधर जैसे है वैसे ही। तो जब y का मान 0 लिए तो y वाला डिब्बा में ना भरेंगे y का मान 0, तो x का मान कितना आया, 100, तो x वाला डिब्बा में भरेंगे 100। तो देखिए इसका 2 गो मान निकाल लिए ना, तो क्या बताए थे कि आलेख खींचने के लिए कम से कम 2 गो मान पता होना जरूरी है। तो इसका 2 गो मान निकाल लिए। इसमें देखिए अधिकतम पावर 100 है, तो क्या 100 तक आलेख खींचेंगे, नहीं। इसको देखिए कैसे इसका आलेख खींचेंगे। सबसे पहले वो कार्तीय तल बनाएंगे।
जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। देखिए अधिकतम पावर 100 है, तो इसमें आप कितना कितना का गैप ले सकते हैं, 10-10 का गैप ले सकते हैं, 5-5 का गैप ले सकते हैं, या फिर 20-20 का गैप पर आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए 20-20 का गैप लेते हैं, 20 दूना कितना होता है 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, इधर क्या होगा x होगा। कितना कितना का गैप ले रहे हैं, 20-20 का गैप ले रहे हैं। अब ऊपर भी 20, 40, 60, 80 और 100। ऊपर में क्या होता है y होता है, इधर होता है x, और पीछे में क्या होता है ऋणात्मक होता है, -20, -40, -60, -80 होगा। इधर क्या होगा x डैश, इधर होता है x और इधर होता है x डैश, और नीचे में क्या होगा -20, -40, -60, -80 और इधर होगा y डैश। तो देखिए इसका कार्तीय तल बना लिए। हम एक एक का गैप लेते तो बहुत बड़का बन जाता है, इसीलिए आप क्या किए कि 20-20 का गैप लिए। आपकी मर्जी, आप कितना का भी गैप लेकर के इसको बना सकते हैं। तो हम इसका 20-20 का गैप लेकर के कार्तीय तल बनाए। अब देखिए इसका मान इस कार्तीय तल में कैसे सेट करेंगे। x का मान 0 है, तो x का मान 0 नहीं खोजना है, x का मान 0 कहाँ पर होगा, इस मूल बिंदु पर होगा। y का मान 100 प्लस में है, तो y अक्ष पर स्थित होगा ना, y का मान 100 प्लस में, y अक्ष पर स्थित होगा इस बिंदु पर। y वाला अक्ष पर खोजेंगे, y का मान 100 प्लस में इस बिंदु पर है। उसके बाद देखिए x का मान 100 प्लस में, तो x अक्ष पर स्थित होगा, x वाला लाइन पर खोजेंगे 100 प्लस में इस बिंदु पर है। और देखिए y का मान 0 है, तो y का मान 0 तो खोजना नहीं है क्योंकि वह कहाँ पर होगा, मूल बिंदु पर होगा, इसीलिए y का मान 0 नहीं खोजना है। अब देखिए x का मान 100 प्लस में और y का मान 100 प्लस में। अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से मिला देंगे। देखिए इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देने के बाद क्या करेंगे कि इस बिंदु को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और इस बिंदु को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, और ये जो नया रेखाखंड प्राप्त हुआ है यही रेखाखंड आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। ये इसी का आलेखन बनाना था, x प्लस वाई बराबर 100 का, तो x प्लस वाई बराबर 100 हो गया। आपको इसमें बस ये समझना था कि जब बड़ा संख्या रहेगा ना तो गैप ले लेके इसका क्या करना है कि आलेख बनाना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ये समीकरण आपको दिया है f बराबर 9/5 गुने c प्लस 32 डिग्री। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर इस समीकरण का आलेख खींचिए। क्या कहता है कि इसमें एक बार सेल्सियस को x अक्ष मानिए और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान करके इस समीकरण का क्या करना है कि आलेख खींचना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या कहता है कि सेल्सियस को x अक्ष, तो क्या लिखेंगे सेल्सियस c बराबर 0 लेने पर, एक बार c का मान क्या ले रही है 0 ले रही है। क्या कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष लेकर, तो एक बार c का मान इस समीकरण में जैसे क्या बताए थे, एक बार x का मान 0 लेते थे, एक बार y का मान 0 लेते थे, उसी प्रकार से एक बार इस समीकरण में एक बार c का मान 0 लेंगे और एक बार f का मान 0 लेकर के इसका आलेख बनाएंगे। तो देखिए क्या कर रहे हैं, एक बार c बराबर 0 लेने पर समीकरण आपको दिया गया है f बराबर 9/5 गुने c प्लस 32 डिग्री। ये समीकरण आपको दिया है, थ्योरी क्लास में भी ये समीकरण बताए होंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो f बराबर 9/5 गुने c प्लस 32 डिग्री का। अब देखिए इस समीकरण में जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ क्या लेंगे 0 लेंगे। c का मतलब क्या होता है सेल्सियस। तो देखिए f जैसे है वैसे ही, 9/5 जैसे है वैसे ही,
सी है तो सी के जगह पर क्या लेंगे 0, तो सी के जगह पर 0 लिया प्लस 32 डिग्री जैसे है वैसे ही। इधर एफ जैसे है वैसे ही 9/5 गुने 0 है, गुना के रूप में है 0, तो क्या हो जाएगा 9/5 को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 ही ना होगा, प्लस में 32 डिग्री जैसे है वैसे ही। तो इधर एफ जैसे है वैसे ही 0 + 32 डिग्री, तो 0 में 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 ही होगा। तो जब सी का मान 0 लिए तो एफ का मान कितना आ गया 32 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको, अब देखिए एक बार सी का मान 0 ले लिए, अब आगे चलिए एक बार एफ का मान 0 लेते, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट। एक बार एफ का मान 0 लेने पर, एक बार सी का मान 0 लिए, एक बार एफ का मान 0 लेने पर, जरूरी नहीं है कि 0 लेकर ही बना सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी मान लेकर के इसका बना सकते हैं। तो एफ बराबर 0 लेने पर समीकरण तो यही रहेगा ना, एफ बराबर क्या है 9/5 गुने सी प्लस 32 डिग्री, ये समीकरण आपको दिया गया है। तो देखिए अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ एफ है वहाँ वहाँ क्या लेना है 0 लेना है। तो एफ है, एफ के जगह पर क्या लेंगे 0, 9/5 गुने सी प्लस 32 डिग्री जैसे है वैसे ही। इधर 0 जैसे है वैसे ही 9 गुने सी, मतलब 9 को सी से गुना करेंगे तो कितना होगा 9c होगा। तो 9c बट्टा में 5 जैसे है वैसे ही। देखिए सी के बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो कितना रहता है 1 रहता है ना, तो 9 को सी से गुना किए क्योंकि यहाँ पर गुना का चिन्ह था, तो 9 को सी से गुना किए तो 9c, और 5 को 1 से गुना किए तो 5, और प्लस में 32 डिग्री जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ करेंगे। ABCD वाला लेटर क्या है 9c/5 है, तो ये 9c/5 बराबर के इस पर किस रूप में है प्लस के रूप में है, और जब ये बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में 9c/5। इधर क्या बचा है 32 डिग्री, इधर क्या बचा है 32 डिग्री। अब देखिए 9c/5 इधर 32 डिग्री बचा है, बट्टा के नीचे में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1 रहता है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। CM का मतलब क्या हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कानी क्या करेंगे कि गुना करेंगे। तो देखिए -9c को 1 से गुना करेंगे तो -9c होगा, और 5 को 32 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, तो कितना आ गया 160 डिग्री। अब देखिए C बराबर इधर 160 डिग्री जैसे है वैसे ही, -9 यहाँ पर किस रूप में है गुना के रूप में है, तो जब गुना वाला बराबर किस पर जाता है तो क्या हो जाता है भाग के रूप में हो जाता है, तो -9 बट्टा के नीचे आएगा। अब देखिए -9 से 160 में भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस तो लगबे करेगा, 9 × 9, 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 7, और 7 पे 0 कितना होगा 70, तो 9 7 63, तो 70 में से 63 घटेगा तो कितना बचेगा 7, और 7 पर 0 दशमलव देंगे तो कितना होगा 70, और फिर लगेगा 9 7 63, तो C का मान कितना आ गया -17.7 आ गया। तो देखिए अब इसका एगो बॉक्स बनाते हैं। अब क्या करते हैं कि इसका एगो बॉक्स बनाते हैं। इधर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसमें लिखते थे ना x और नीचा में y, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे C लिखेंगे, C और F लिखेंगे, क्योंकि क्या कह रहा था प्रश्न कि सेल्सियस को x अक्ष मानिए, और सेल्सियस को x अक्ष माने और फ़ारेनहाइट को y अक्ष, तो फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान लिए। अब देखिए इसका मान इस बॉक्स में कैसे सेट करेंगे, जब C का मान 0 लिए तो C वाला बॉक्स में न भरेंगे 0, C का मान जब 0 लिए तो F का मान कितना निकल गया 32 डिग्री, F का मान निकल गया 32 डिग्री। उसके बाद देखिए जब F का मान 0 लिए तो F वाला डिब्बा में भरेंगे, तो F का मान जब 0 लिए तो C का मान कितना निकल गया -17.7 निकल गया, -17.7। तो देखिए इसका 2 गो मान निकाल लिए ना, आलेख खींचने के लिए कम से कम कितना मान का होना जरूरी है 2 गो मान का। अब देखिए इसको कैसे कार्पीय तल पर सेट करेंगे।
आलेख खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कार्तीय तल बनाएंगे। इसमें अधिकतम पावर क्या है, 32 है। तो कितना तक का लाइन खींचना पड़ेगा, यहाँ पर होता है मूल बिंदु। अगर हम 5 का लाइन खींचते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 का लाइन खींचते हैं, 5 का गैप पर खींच कर देखते हैं। तो देखिए 5 5 दूना 10, ऐसे में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कितना का लाइन खींचेंगे, 5 छक्के कितना होता है, 30 होता है। तो देखिए 5 ही का लाइन खींचते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। इधर क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स अक्ष क्या कह रहा है कि सेल्सियस को मानिए, तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। इधर सी होगा। और इधर आइए, इधर क्या होगा, माइनस में 5, -10, -15, -20, -25, माइनस में 30 और माइनस में 35, -35 होगा। इधर क्या होगा, सी है तो ये हो जाएगा सी डैश। सी डैश का मतलब क्या होता है कि ऋणात्मक साइड। और ऊपर चलिए, ऊपर होगा 5, 10, 15, 20, 25 और आइए 30, 35। इधर क्या होगा, एफ। वाई अक्ष को क्या कह रहा है कि वाई अक्ष को फ़ारेनहाइट मानिए, एफ मानिए। और नीचे में क्या होगा, -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35 होगा। -35 नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा एफ डैश। फ़ारेनहाइट माने है ना, तो एफ डैश होगा नीचे में, एफ डैश दे दिए। अब देखिए कार्तीय तल क्या हो गया कि बन गया कार्तीय तल। अब देखिए इस मान को कैसे सेट करेंगे, कितना का गैप लिए है, 5 का गैप लिए। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो 5 का गैप हुआ। आपकी मर्जी, आप 10 का भी गैप ले सकते हैं। तो हम कितना का गैप लिए, 5 का। अब देखिए इस मान को इस कार्तीय तल पर कैसे सेट करना है। सी का मान 0 है, तो सी का मान 0 तो नहीं खोजना है। कहाँ पर होगा सी का मान 0, मूल बिंदु पर होगा। एफ का मान 32 डिग्री, एफ का मान 32 कहाँ पर होगा, तो देखिए एफ वाला लाइन पर ही ना होगा 32। तो एफ वाला लाइन पर खोजते हैं 32। यहाँ पर 30 है, तो 30 के हल्का आगे होगा 32, क्योंकि देखिए 30 के बाद 31 और 32 इस बिंदु पर होगा ना, 31, 32। 30 से हल्का क्या होगा कि ऊपर में होगा 32। उसके बाद देखिए सी का मान -17.7, सी का मान माइनस में है 17.7, तो सी के ऋणात्मक साइड में होगा -17.7। तो देखिए 15 और 20 के बीच में ना होगा, -15 और -20 के बीच में ही होगा -17.7। तो देखिए 15, 16, 17, 17.7 इस बीच में होगा ना। आप अपने अंदाज से यहाँ पर हम 17.7 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या ले लिए, -17.7। अब ये इस बिंदु को, अब ये जो बिंदु आया इस बिंदु को और 32 डिग्री को क्या कर रहेंगे कि स्केल की सहायता से इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, -17.7 और इधर है 32। तो इसको मिला देने के बाद इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए ये जो नया रेखाखंड प्राप्त हुआ है, यही रेखाखंड आपको क्या हो जाएगा, एफ बराबर, इस पर लिख देंगे एफ बराबर 9/5 गुने सी प्लस 32 डिग्री। इसी का आलेखन खींचना था कि एफ बराबर 9/5 गुने सी प्लस 32 डिग्री का आलेख खींचिए। तो क्या किए कि सेल्सियस को एक्स अक्ष माने और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष माने। तो दोनों का मान निकाल लिए और उसके बाद कार्तीय तल बना करके इस पर सेट करके आलेख खींच लिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।